सबसे पहले बात करते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है। तो आईबीएस में कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, रादर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेट खराब होना, लूज मोशन, कुछ खाते ही एकदम से मोशन के लिए भागना, या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट हमेशा भारी रह सकता है, पेट फूला फूला रह सकता है, पेट में दर्द हो सकता है कुछ खाने से। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जब होते हैं जब पेशेंट को ये साल में कम से कम 3 महीने और हर महीने में कम से कम 3 दिन हो, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। अदरवाइज तो ऐसे ये सिम्टम कोई इतने स्पेसिफिक नहीं होते और कॉमन होते हैं, किसी भी पर्सन में नॉर्मली लाइफ में हो ही जाते हैं। कुछ उल्टा सीधा खाने से पेट खराब होना, ये इट्स वेरी कॉमन। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको साल में 3 महीने और महीनों में कम से कम 3 दिन हो, तो उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए कि इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, या ब्लोटिंग यानी पेट फूला फूला सा हो सकता है, तो ये या पेट में दर्द हो सकता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। ऐसे पेशेंट में मेल एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ लूज मोशन। तो फिर अगर मेल एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर वेट लॉस भी पेशेंट में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कितने ये 3 टाइप का होता है। तो टाइप में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इसको बोलते हैं आईबीएस सी फॉर कॉन्स्टिपेशन, और डायरिया है तो आईबीएस डी। और दोनों जो कि ज़्यादातर होता है कि एक बार कॉन्स्टिपेशन हुआ फिर डायरिया हुआ फिर ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं मिक्स आईबीएस एम। तो दोस्तों कॉज के बारे में अगर इसकी बात करें तो एग्जैक्ट कॉज तो इसके अभी कोई किसी को मालूम नहीं है कि क्या है, पर ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ऐसे जो आईबीएस के पेशेंट हैं इनकी जो इंटेस्टिनल वॉल है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जो उसकी नर्व सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि वो थोड़े से ही इरिटेंट से या फूड ज़्यादा या कोई पर्टिकुलर फूड से इरिटेट हो जाती है और फिर ये सिम्टम्स आ जाते हैं। या कोई उनका इम्यून सिस्टम कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है किसी पर्टिकुलर फूड को, ऐसा माना जाता है। या कोई इन्फेक्शन भी कुछ केसेस में आईबीएस को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये हो गई इसकी कॉजेस। अब बात करते हैं दोस्तों कि डायग्नोस कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बताया सिम्टम्स बेस हैं, 3 साल में 3 महीने और 3 दिन अगर हो रहे हैं, तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। फिर कुछ फूड एलर्जीज़ को रूल आउट कर लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने से ऐसा हो रहा है या कुछ नहीं, या फिर कोलोनोस्कोपी करके कोई और कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोई और डिजीज़ तो नहीं है। रूटीन ब्लड टेस्ट में कोई ये देखने के लिए कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही बिकॉज ऑफ द मेल एब्जॉर्प्शन, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ ट्रिगर्स के जो इसको प्रोवोक कर सकते हैं या ये इस चीज़ को बढ़ा देते हैं, आईबीएस को लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर बहुत ही स्पाइसी मील हो, या कोई एंजाइटी हो, कोई स्ट्रेस हो पेशेंट को, तो जब ये सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को आईबीएस के। कोई पर्टिकुलर फूड या कोई डेयरी आइटम, दूध से बनी हुई चीज़ या कोई फ्राइड आइटम, उससे भी पेशेंट को ये चीज़ हो सकती है। ट्रीटमेंट तो एज सच इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो ट्रीटमेंट में अगर पेन हो रहा है पेट में तो एंटीस्पास्मोडिक मेडिसिन, वोमिटिंग के लिए अलग से दे सकते हैं। लूज मोशन है तो लूज मोशन के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती है। कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट किया जाता है। और एंजाइटी है तो एंटी एंजाइटी एजेंट चलते हैं ताकि पेशेंट को स्ट्रेस ना रहे, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है इसमें। अब दोस्तों कुछ होम रेमेडीज़ की बात करते हैं जिससे कि पेशेंट खुद अपनी केयर कर सकता है घर पे रहकर ही विदाउट एनी मेडिसिन। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखना होता है पेशेंट को कि क्या चीज़ उसको ऐसे सिम्टम्स, क्या चीज़ खाने की ऐसी है जिससे ये ट्रिगर हो रहा है, और उस चीज़ को अवॉइड करना होता है। फिर छोटी छोटी मील्स लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इनके जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो छोटी छोटी मील्स से ये सिम्टम्स को अवॉइड किया जा सकता है। कोई पर्टिकुलर जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना लें, कोई फ्राइड ना लें, कोई डेयरी आइटम जिससे नुकसान हो रहा है वो अवॉइड करना चाहिए, और स्ट्रेस से जितना हो सके बचना चाहिए। उसके लिए योगा, मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज दैट इज मस्ट बहुत हेल्पफुल होती है पेशेंट में, ठीक है। अब वॉमिटिंग वगैरह के लिए जिंजर वगैरह, अगर नौजिया फील हो रहा है पेशेंट, जिंजर पिपरमिंट वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं, तो उससे भी उनको रिलीफ मिल सकता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद दोस्तों।